गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय कबीरा। गोविंद दियो लखाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री सच्चिदानंद। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आप सभी को दीपावली पर्व की एडवांस में ही हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। माँ लक्ष्मी आपके जीवन में मंगल ही मंगल लेके आए। वैसे तो इस संसार के लोग हमेशा परिवर्तन में ही रुचि रखने वाले होते हैं और सत्संग एक ऐसा साधन है जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सुंदर परिवर्तन लाता है। सत्संग एक ऐसा सरोवर है जिसमें स्नान करके मानव जीवन में परिवर्तन आता है। राजा भागीरथ ने भी तप और साधना के जरिए माँ गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भगवान शिव की सहायता से उन्होंने अपने हजारों पुरखों का कल्याण कर दिया था। आज मानव जीवन भजन साधना तप आदि करना ही नहीं जानता। तभी तो हमारे संत महात्मा कहते हैं, सठ सुधरे ही सत्संगत पाई, पारस परस कुठात सुहाई। अर्थात जब गुरु महाराज जी के सत्संग सुनते हैं, उनके प्रवचनों को सुनते हैं तो हम अपने घर परिवार संसार को भूल जाते हैं और जो वो हमें बता रहे होते हैं उसी में हमें सिर्फ आनंद ही आनंद आता है। उन्होंने जो अमृत रूपी नाम का ज्ञान हमें दिया है, उसका अगर हम निरंतर सुमिरन करें तो फिर हमारे संत महात्मा कहते हैं कि कांटे से कटत नहीं, जारे से जरत नहीं, निस्दिन रहत हरी, मेरे गुरु ने दीनी अमृत नाम जड़ी। अर्थात वह नाम रूपी जड़ी बूटी ऐसी है कि जो काटने से कटती नहीं है, जलाने से जलती नहीं है और दिन रात वो हरी हरी रहती है। उस अमृत रूपी नाम की जड़ी बूटी को हमें भजन सुमिरन करना है। राजा धर्मदास हुए हैं हमारे इतिहास में, उन्होंने कहा है कि हमारे गुरु ने जो हमें जड़ी दी है वो कभी सूखती नहीं है। और आज भी गुरु महाराज जी हैं, वो जगह जगह धर्म सम्मेलन कर रहे हैं। हाँ, अपने सुख सुविधाओं का त्याग करके वो जगह जगह पर जाते हैं, साधु महात्माओं को और आमजन को वो सत्संग के लिए प्रेरित करते हैं। वो खुद तो उस नाम का सुमिरन करते ही हैं, पर वो अन्य का, अपने संपर्क में आए हुए लोगों का भी उसी रंग में रंगने की कोशिश करते हैं। और कहा भी है कि कोटि नाम संसार में ताती मुक्ति न होय, आदि नाम जो गुप्त जप बुझे बिरला कोय। संसार में परमात्मा के करोड़ों नाम हैं, पर उनसे जीव की सदगति नहीं होती। जो आदि नाम है, जो बीज मंत्र भी जिसे कहते हैं, उस गुप्त नाम को कोई ही जानता है और कोई पूछता है। जब उस नाम की इतनी महिमा बताई गई है तो क्या जब इस संसार से जाने के बाद उसका सुमिरन करेंगे? नहीं, हमें अभी उसका सुमिरन करना। आखिर शरीर का तो कोई भरोसा ही नहीं है। नाम जपत दरिद्र भला, टूटी घर की छान, कंचन मंदिर जार दे जहाँ हरि भक्ति न जान। नाम जपत कुष्टि भला, चुई चुई पड़े सो जो चाम, चंदन दे है किस काम की, जा मुख ना ही राम। अर्थात सोने के महलों में भी आग लगा देनी चाहिए जहाँ भगवान की भक्ति और उनका नाम का सुमिरन नहीं होता है। ऐसे महल हमारे किस काम के। और नाम जपने वाला तो कोडी भी अच्छा है, मगर जिसके शरीर को विषयों में गंवाना है, वो विषय वासनाओं में लिप्त वह सुंदर देह किस काम की जहाँ नाम सुमिरन ही नहीं है। नाम जो रति एक है, पाप जो रति हजार, रंचक घट में संचरे, जार करे सब छार। भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है, पर जब उस नाम को जानेंगे, उस नाम का स्मरण करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा। हमारे तत्वदर्शियों ने बताया है, जगत गुरु ने बताया है, सब ने बताया है उस नाम की महिमा को। कलयुग में सिर्फ वही एक, कलयुग ही नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर में भी उस नाम के प्रभाव को बताया गया है। अतः हमें उस नाम को जानना है और समय रहते ही उसका सुमिरन करना है हमें। नहीं कली क्रम न भक्ति विवेकु, राम नाम अबलम एकु। कलिकाल में न तो उपासना होती है न भक्ति हो सकती है, और जिससे विवेक हो।
जिसमें विवेक हो सकता है तो वह केवल राम नाम का सहारा ही है। अतः ब्रह्मानंद जी कहते हैं, हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है, अंधे को जैसे लाकड़ी तन का सहार है। तब लोग यज्ञ और कर्म बन पड़े नहीं, कलयुग में तेरे नाम की महिमा अपार है। लिखने से राम नाम के जल में शिला तरी है, कैसे न मनु जा सके भव सिंधु पार है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में गुरु धारण करता है तो वो अपने गुरु की मान मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए संयमित जीवन जीने की राह पर चलता है, और ऐसी राह पर अगर चलते हुए वह अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। मन की पवित्रता से ध्यान, भजन, सुमिरन करना आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। हर कामना से रहित होकर शांति, आनंद, मोक्ष के मार्ग की ओर बढ़ते रहना, ये कामना करना ही मन को अशांत करता है। शांति एक ही समय मिलेगी जब हम अपने मन को संसारिक भौतिक पदार्थों से हटाकर प्रभु के नाम से जोड़ेंगे। अतः ये बात हर समय ध्यान में रखते हुए कि संसार के प्रत्येक वस्तु नाश को प्राप्त हो जाती है, परंतु भक्ति का नाश नहीं होता। भक्ति परम प्रकाश है, वहाँ दीपक बत्ती घी की कोई ज़रूरत नहीं होती, वह स्वयं में प्रकाश है। विधिपूर्ण गुरु के सानिध्य से हम प्राप्त कर सकते हैं। अतः समय के महापुरुष की शरण में आकर के हमें उस नाम रूपी ज्ञान को जानना है, उस दीपक को अपने अंदर प्रज्वलित करना है, ताकि वह निरंतर हमारे अंदर ज्योति जलती रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।